सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल, पुराना गाना एक, पता नहीं कौन सी अमिताभ बच्चन की फिल्म का है, लेकिन ये गाना बिल्कुल ठीक पाकिस्तान पे बैठता है कि पाकिस्तान का फट गया ढोल और बीच बजरिया खुल गई पोल। शहबाज शरीफ ने कल कुछ हुक्म पास करे हैं कि साहब हमें अब पैसे बचाने पड़ेंगे। बड़ी जल्द पता चला। हम जिस तरीके से अय्याशी करते थे, खर्च करते थे, अब नहीं हो पाएगा वो खर्चा। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूं यार, तुम लोग पागल वागल हो क्या? डे वन से अगर तुम संभल के चलते तो ऐसा जलील और ख्वार नहीं होना पड़ता सबके सामने। अब दुनिया आती है जलील करके चली जाती है। तालिबान वाले कह रहे हैं इनसे कि यार तुम हमारे लिए भीख मत मांगो, हमारे पास कम पैसे हैं। अफगान कह रहे हैं, पठान कह रहे हैं कि हम भूखे सो जाएंगे। यार हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है। गुड, हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है। हम अपने पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन अफगान जो है ऐसे हाथ नहीं करेगा किसी के सामने, वही तो ठीक है ना। और अगर मेरे पास एक रोटी होगी और मेरे घर में मेहमान आएगा तो मैं वो रोटी उसको दे दूंगा अपने मेहमान को, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े। पर खुदा का वास्ता है कि हमारे नाम पे भीख मत मांगो। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता, वैसे भी भीख मांग रहा है और ऐसे भी भीख मांग रहा है अपने नाम पे, अफगानिस्तान के नाम पे, अब तुर्की के नाम पे भीख मांगना शुरू कर दी। अब मैं बताता हूं उसने क्या क्या करा है, सुनिए। All federal cabinet ministers, advisors and special assistants to forgo salaries and other privileges। अच्छा जी, पहले तो इन्होंने ये बोला है कि जितने भी ये बड़े तीर तुर्रम खान हैं वहां पे, बड़े बड़े इनके ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े इनके मंत्री संतरी, सब कुछ ये अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे। राइट, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है क्योंकि सबके इतने मोटे मोटे पेट हैं, दुबई में घर है, लंदन में घर है, इनको तनख्वाहों की जरूरत है नहीं भाई। इनकी जितनी तनख्वाहें हैं ना, जितनी इनकी तनख्वाहें हैं, काम करते मैं बता रहा हूं, इनके घर में जो इन्होंने जानवर पाल रखे हैं उनका खाना नहीं निकलता इनकी तनख्वाहों से। ये इतना अय्याश हैं, इनकी तनख्वाहों से क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो कोई मुर्गे पूछ लेगा, अच्छा शहबाज भाई तनख्वाह भी आती है हमारी, और पता नहीं था। दे आर दैट काइंड। अच्छा, दूसरी चीज, पॉकेट मनी देते ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स टू पे देयर ओन यूटिलिटी बिल्स। तो पहले नहीं करते थे। बिजली पानी का खुद बिल देंगे सारे कैबिनेट मिनिस्टर। चलो जी, अब एक मैं बात पूछना चाहता हूं। पहले इसने क्या बोला कि किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। फ्रॉड, 420, फरेबी, छलावा, कपट, ये क्या होता है? ये शहबाज शरीफ आपको प्यार मोहब्बत से, इश्क से समझाएंगे। पहले पॉइंट में कहते हैं कोई तनख्वाह नहीं लेगा, नीचे कुछ और होगा, कोई तनख्वाह नहीं लेगा, यही था ना पहला पॉइंट, तनख्वाह कोई नहीं लेगा। दूसरे पॉइंट में कहते हैं अपने बिजली और पानी का बिल खुद दो। अबे अगर वो तनख्वाह ही नहीं लेगा तो पैसे कहां से देगा वो बिजली और पानी के? वो बिल कैसे चुकाएगा बिजली और पानी का? ये तो पहले का पैसा। इसका मतलब शहबाज शरीफ खुद मान रहा है कि सब के सब चोरों की जमात है, सब चोर सबके पास है। वो खुद ही कह रहा है तनख्वाह तुम्हें मिलेगी नहीं, बिल तुम दे देना अपना। अगर कोई भी ईमानदार आदमी हो, और किसी ने ज्यादा चूचा नहीं करी इसमें, किसी ने चूचा नहीं करी, नहीं तो बोले हम खाएंगे कैसे? बच्चे करप्शन है तो बिल कहां से देगा? इसका मतलब आप खुद मान रहे हो, तस्लीम कर रहे हो कि पूरी चोरों की जमात है ये। आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट नेता है सब चोर हैं, राइट? अच्छा जी, all cabinet members to return all luxury vehicles which will be auctioned। इनके पास लग्जरी BMW और ये फलाना मर्सिडीज, फलाना ऑडी, फलाना लैंड रोवर और ये सब अभी तो बड़ी बड़ी गाड़ियां सरकार ने इनको दे रखी हैं। वो खरीदी थी कि खरीदनी थी? मेरी कोई ऐसे मंत्रियों से कोई मेरी ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन मैंने एक बार देखा था उनको। किनको देखा था मैंने? आई थिंक मैंने अमित शाह जी को देखा था या फिर गडकरी जी को देखा था। बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी में आए थे वो, बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी में आए, बड़ी नॉर्मल सी, मेड इन इंडिया, ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं, ठीक है। और यहां पे तो भाई ब्यूरोक्रेट्स, मर्सिडीज और फलाना, इनके जजों के 20-20, 25-25 गाड़ियों के काफिले चलते हैं। ये इनके ओनली वन सिक्योरिटी व्हीकल टू बी प्रोवाइडेड टू कैबिनेट मेंबर्स व्हेन नीडेड। सिर्फ एक गाड़ी काफिला चलता था, उसने एक गाड़ी। कैबिनेट members and government officers to travel in economy for domestic and foreign trips। Support staff not permitted to tag along। पहले फर्स्ट क्लास में चलते थे बड़े वाले, उसके छोटे वाले बिजनेस में चलते थे, बाकी सब इनके जो चीते, तेंदुए, नेवले, ये सब जो छोटे छोटे थे इनके, ये इकोनॉमी में चलते थे। अब इन्होंने सब इकोनॉमी में चलेंगे, ठीक है। इसमें और कमी की गुंजाइश है भी शहबाज भाई, वरना सब पैदल चलेंगे, बोलेंगे लंदन में मीटिंग है 3 महीना पहले चल दो। वैसे काम तो है नहीं तुम्हारे पास कुछ, तुम्हारे पास नहीं है वहां पे पाकिस्तान में, इकोनॉमी नहीं है, पैसे नहीं, तो काम क्या होगा? लंदन में मीटिंग है, कब है साहब? सितंबर में, ठीक है। तो एक काम करो, जून जुलाई में निकल लो पैदल चल पहुंच जाना, फिर आराम से आ जाना। दिसंबर काम फिर भी नहीं होगा तुम्हारे पास।
अच्छा, फिर फलाना ढिमका परचेज लग्जरी आइटम्स ऑल व्हीकल्स बैन टिल जून Luxury item खरीदते क्यों थे? ऑल, ये इंपोर्ट है, ये सब बैन हो गया है। 2024 सिक्योरिटी व्हीकल विल नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड, ये पहले ही पॉइंट कवर हो गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट टू बी अलॉटेड मोर देन 1 प्लॉट। किस चीज का प्लॉट? सरकारी एम्प्लॉइज को प्लॉट भी प्लॉट मिलता है? मिलते हैं वहां पे हाँ, वही तो जो मैं अफसर हैं। वाह, हमने तो पहली बार ही सुना है। कैन यू इमेजिन? प्लॉट मिल जाएगा, तुम्हारा हो गया। सरकार है जिसके पास पैसे नहीं है, वो सरकारी एम्प्लॉइज को प्लॉट दे रही है। वाह, और ये तो आर्मी की बात नहीं कर रहा, आर्मी में तो पूरा एकड़ मिलते हैं वहां पे, एकड़ के एकड़। मेरे मैं पापा बात कर को रहा तो बड़ा हूँ कुछ मिलता था यार। सीपीडब्ल्यूडी, उनका रेलवेज, उनका ये, इनको प्लॉट मिलते हैं यार। मैं तो मैं सोच रही हूँ, हाँ, आप सोचें, मैं सोच दे रही गेट प्लॉट्स। ये इन्होंने ऐशियां कर रखी हैं। हूँ, मैं तो समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। अब शहबाज शरीफ इतना मजबूर हो गया है कि उसने बोला एम्बेसी बंद करो। कौन सी? ठीक है, ये जियो टीवी की भी है और द कौन सी न्यूज कंट्री की? की भी रिपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर has issued instructions to the Ministry of Foreign Affairs to slash down number of foreign missions to cut down and reduce their offices, staff and other measures to cut down expenses or expenditure by 15%. The Prime Minister is pleased to direct a well-considered proposal oblique plan in this respect may please be submitted to this office within 2 weeks positively. This may be achieved by curtailing the number of foreign missions. अच्छा जी, अब मैं वो आपको तो बताता हूँ, जाता ये रहता है, embassy foreign की missions। बहुत अच्छी चीज है। वैसे भी तुम्हारे एम्बेसी कुछ करते तो है नहीं, ठीक है, बस अपने बच्चों को वहां पे सेटल कर दिया, अपने रिश्तेदारों की नौकरियां लगवा दी। जो अमेरिका में पोस्टेड हुआ, उस भाई ने बोला कि अमेरिकन सिटीजनशिप मेरे बेटे को दे दो, मेरी बेटी को। यही काम है पाकिस्तानियों का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल क्यों है, इतना बड़ा फेलियर क्यों है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। ऐसा नहीं कि बाकी और चीजों में बड़े तीर तुक्के मार रहे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्यों फेल है, उसका रीजन है। क्योंकि उनकी और मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, दिलोरानी है। पाकिस्तान ऐसा नहीं है, वही है ना। ऐसा नहीं है कि उनमें वो टैलेंट नहीं है जो इंडिया में है। मैं पाकिस्तानियों को जानता हूं, टैलेंट है। आई नो देम एंड मेनी ऑफ देम आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स। टैलेंट की कमी नहीं है, उनकी नीयत में खोट है, उनकी नीयत खराब है, राइट। वही डिप्लोमैट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकला है, जिसको इतना एक्सपोजर मिला, अगर वो डिप्लोमैट कह दे कि यार चलो हम लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है ना, मेरे मुल्क को क्या फायदा हो सकता है, मेरे मुल्क को कहां फायदा हो तो सकता है, देखते होंगे मेरा क्या फायदा है। मैं वो काम करूंगा। अगर सब मिलकर ऐसा काम करें, क्यों डॉक्टर जयशंकर ऐसा काम नहीं कर रहे? मैं तो डॉक्टर जयशंकर ऐसा नहीं कर रहे कि मेरे देश को क्या फायदा हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर यहां तक कि होटल में रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो 5 दिन जाते की थी हमने एक वीडियो, याद है? 5 डेज, तो 2 दिन देखना, होटल में कहीं रहते की हैं, बाकी कहता है फ्लाइट में ही सो जाता हूं मैं। वहीं पे नहाए धोए अपना हाथ मुंह टाई वाई पहनी, काम पे लगो। एक उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, 5 दिन के अंदर कोई 30, 35, 36 मीटिंगें करी थी उन्होंने। 36 मीटिंग के लिए अगर बिलावल भुट्टो, मैं कंपेयर नहीं कर हमने रहा शायद वीडियो क्योंकि बिलावल भुट्टो जीरो इन तो फ्रंट बोला ऑफ था। डॉक्टर मैंने जयशंकर, बोला। वो जीरो है बिल्कुल। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो को 36 मीटिंग करनी पड़े ना, वो 1 साल रहेगा वहां पे। 1 साल, एक मीटिंग करने के बाद उसको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता चाहिए रिकवर करने के लिए। यार बहुत मेंटल ट्रॉमा हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, अभी 1 हफ्ता में चिल करूंगा, फिर मैं अगले हफ्ते जाऊंगा। ये इशू है इनका। हर एक डिपार्टमेंट पाकिस्तान का उल्टा ही काम कर रहा है। इनकी फौज का क्या काम है, एक बात बताइए। जो खुद कहते हैं ये लोग, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं हमारी फौज का क्या काम है। क्या? इनका काम है कश्मीर पे कब्जा करना। ओ, पाकिस्तानी आर्मी का एम है कश्मीर पे कब्जा करना, और ये अपने लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं। ओ भाई, तुम्हें कश्मीर पे कब्जा करना है, तुम प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हो यार। प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने तो यही सुना था, अजीब सी बात है, मौज नहीं है, और भी दिए इंडियन जाते आर्मी हैं। को तो यही सुना था यार, फौज में मौज नहीं है, ड्यूटी है ड्यूटी। वहां पे तो बड़े मजे हैं यार, वहां पे तो मौज ही मौज है। प्लॉट मिल गया हमेशा के लिए। जिसको कश्मीर घेरना है, ठीक है, उसने बोला पाकिस्तान घेर रहा है। खान साहब का है, कितने का है साहब? 4000 मीटर का है प्लॉट, लगभग, बड़ा साइड में साहब, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 एकड़ है, ऑलमोस्ट 1 एकड़। अच्छा कॉर्नर प्लॉट है, अब घेर लो। खान साहब के कपड़े फट गए यार, कौन है ये? घेर लिया प्लॉट, घेर लेते हैं ऐसे, सस्ते दामों में ले लेते हैं। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गिरे से गिरे दाम पे प्लॉट पकड़ लेते हैं, और जिस दिन प्लॉट पकड़ते हैं उसके थोड़े समय के बाद ये मार्केट रेट पे, ये ऐसी तो पैसा कमा रही है। रूल्स को ट्विक करके, रूल्स को ट्विस्ट करके, फिर कहते हैं हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल क्यों है, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदी। किसी की साजिश, किसी के पास टाइम नहीं है यार हमारे साथ साजिश करने का। Nobody has got the time of the day, है ना, किसी के पास वक्त नहीं। तुम खुद चोर हो, तुम्हारा ईमान खराब है, तुम में कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, तुम में ईमान की कमी है, तुम में ईमानदारी की, मेरे हिसाब से तो तुम में कैपेबिलिटी इखलाक की कमी है।
जरा मेरे अपने साथ गिरेबान में झांक कर देखो, पढ़ाई दुनिया भर को खराब है blame तो करना सबकी बंद करो capability भगवान के लिए, वरना तुम्हारा जो मुल्क है ना बचा कुचा ये भी निपट जाएगा किसी दिन। मैं तो वेलविशर हूं पाकिस्तान का, मैं रोज इनको एडवाइस और गाइडेंस देता हूं, ये मानते नहीं, इनको लगता है कि मेजर साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। अच्छा जी, इमरान खान ने जलील कर दिया कि ये जो सरकार अपने जो कम कर रही है खर्चे वर्चे, जो मैंने शहबाज शरीफ का नहीं बोला था कि ये करो ये करो, इमरान खान कहता है कि ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, इसको ये सरकार झूठ बोल रही है। और सबसे पहले शहबाज शरीफ तुम बकवास, ये इमरान खान कह रहा है कि तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, बकवास मत करो, जो पाकिस्तानी चोरी करके पैसा विदेश ले गए हैं, तुम वो पैसा कब वापस ला रहे हो, वापस मुझे बताओ। इमरान खान से शुरू करो पहले। गेटिंग दैट मनी बैक। ये सब फालतू की चीजें मत करो, उससे शुरू ये करो। खर्चे कम कर दिए, ये हाँ, खर्चे सुन कम रहे कर हो? दिए। अगर हमारी पूरी दौलत बाहर से आ गई तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इमरान खान एक से, चोर भाई, दूसरे चोर को बोल तू रहा। प्रधानमंत्री था 4 साल, तूने क्या उखाड़ लिया? यू वर प्राइम मिनिस्टर खान साहब फॉर 4 years, आप कितने डॉलर बाहर से तोश खाना ही चोरी करके ले गया। शहबाज शरीफ और उसका भाई ये लोग पैसे चोरी करते हैं तो पूरा पाकिस्तान जानता है, और ये मैं भी जानता हूं। तो उनको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं उनको एनआरओ देने वाला कोई नहीं होता भाई, मैं तो इंडियन सिटीजन हूं, यहां पे बैठा हूं नोएडा में। मैं आपसे पूछ रहा हूं खान साहब, आप 4 साल प्रधानमंत्री थे भाई साहब, आपने कौन सा तीर तुक्का मार दिया ये बताओ, आप कितने डॉलर ले आए बाकी? तो भाई मैं ये जानना चाह रहा हूं कि खान साहब आप बताएं ना, आप प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के 4 साल, 4 साल, और 4 साल में कई बार आपने बोला कि हम सेम पेज पे हैं, सेम पेज पे हैं। इसके भी तक टांग मैं और कितनी जनरल है और क्या? सेम पेज पे कितना हैं। टाइम लगता है टांग में? नहीं, हफ्ते है जैसा पूरी। डेमोक्रेसी नहीं, पसंद स्टाइल किया, देखो। आर्मी चीफ नहीं देखा, और जान आपने पूछ के सब आगे बोला, रखी है कि खान दुनिया साहब को दिखाने के लिए फोटो और फिर में जनरल बाजवा सिंपैथी से गेन खुश होके तुमने बोला बड़े वल्लाह चाल, हबीबी ये जिस लोग तरीके 3 से साल बैठे और कोई extension सिंपैथी दे गेन दो। नहीं होगी। आपने वल्लाह हबीबी ताजा को महाराजा 3 साल की का तरह। एक्सटेंशन और दे दिया कि नहीं दिया खान साहब? जब आर्मी चीफ और आप सेम पेज पे हैं और 4 साल आप प्रधानमंत्री रहे, 6 साल वो आर्मी चीफ रहा जनरल बाजवा, तो आप कितने डॉलर वापस लाए बाहर से? जो कि उन्होंने अपने जो कि- भेजे हैं भाई। ये नवाज शरीफ, जरदारी, जो आप ही कहते हैं ये लोग चोर है, हमें तो नहीं पता, आप लोग कहते हैं चोर है तो हम भी मान लेते हैं, हाँ भाई चोर है। बताओ कितने डॉलर आप लेकर आए वापस? बकवास करवा लो इमरान खान से, बकवास करवा लो। अरे एक ठीक है। चोर दूसरे चोर के साथ। मेरा दोस्त एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता है, मैं आपको बताता हूं। बोलो। वो कहता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो हर चीज में गलतियां निकालते हैं, उनके पास खुद सोल्यूशन नहीं होता। तो आपने बोला यार मेजर साहब जो आप शर्ट पहने हो ना ऑलिव ग्रीन कलर की, ये शर्ट बेकार है यार। अच्छा ठीक है भैया बेकार है, आप बताओ कौन से कलर की होनी चाहिए? ये नहीं पता मुझे कौन से कलर की होनी वो चाहिए, तो मुझे मैं ये ऐसे वाली। तो पढ़े थे क्या मैंने। ये इमरान खान ऐसे काम करता है कि आपने कमीज खराब पहनी ऐसे है, बहुत लोग मुझे नहीं करते हैं। पता कि आपको कौन सी कमीज पहननी ये चाहिए, खराब है। ना मैं आपको कमीज दिलवाऊंगा, ना मैं फोटो दिखाऊंगा कि भैया ये वाली ले लो ये तुम पर सूट करेगी, ना मैं तुम्हें बताऊंगा कि पर कहां ये से कमीज खराब मिलती है। है, मैं तुम्हें वो ज्ञान भी नहीं दूंगा। बस मैं तुम्हें बोलूंगा ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। और भाई साहब अपने गिरेबान में जाके देखो कि तुमने कौन सा तीर तुक्का मार दिया जब तुम 4 साल प्रधानमंत्री थे। तो ये ऐसे ही फ्रॉडियों से पाकिस्तान बना है, ठीक है ना? इनका जिन्ना भी ऐसी था, मैं आपको बता रहा हूं, इनको बुरा लगेगा, इनका जिन्ना भी ऐसी था। और मैं आपको बताऊं जिन्ना ऐसा, देखो मैं ये पूरा ना मुल्क कैसे बना है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जिन्ना फिर मैं तो अगली अपनी न्यूज़ लालच बताऊंगा। थी कि मैं बनूं। पाकिस्तानियों बुरा मत मानना, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, क्योंकि ठीक खुद है। चाहिए था ना कि मैं बनूं। जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, चलो बना दिया। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। जो इंसान सुअर का गोश्त खाता था, सुअर का मीट खाता था और शराब पीता था, उसने बना दिया पाकिस्तान। ये देखो। ठीक है, चलो बन गया पाकिस्तान, वेरी गुड। फिर उसने बनाई पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू, उर्दू, और वो खुद उर्दू नहीं जानता था बोलना। अंग्रेज का बच्चा था वो, ओह, भाई अंग्रेज आदमी था वो, ये थोड़ा अंग्रेज जानता के था उर्दू। बच्चे फिर फ्रीडम फाइटर्स कैसे बन गए तो ना वो आजादी में? इस्लाम को मानता, ना वो नमाज पढ़ता, सुअर का गोश्त वो खाता, शराब वो पीता, उसने बना दिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम तो पे। लीडर कैसे बन गया था वो? खुद उर्दू नहीं जानता, उसने बोला कल से तुम सब उर्दू बोलोगे। जब ऐसे दोगलेपन में कोई मुल्क जन्म ले, तो वही और जिसका फादर ऑफ द नेशन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, काफी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम आपको बाबा कौम मानते हैं पाकिस्तान का, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, ऐसी बात कौन नहीं है जो बोलता आपने है? जो इज्जत दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आई डोंट वांट टू बिकम बाबा कौम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मेरे सपने थोड़े से और ऊंचे हैं, मैं नहीं बनना चाहता पाकिस्तान का। तो आप मेजर को प्लीज छुट्टी दें, प्लीज, मेहरबानी आपकी। हाँ, हम बात कर रहे थे जिन्ना की।
और जिन्ना यार, जिन्ना मुझे एक बात बताओ, जिन्ना ने खुद बोल बोल के ये मैं वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, और सारे फ्रॉड उसने करे। जब फ्रॉड का बीज लगेगा तो उसमें तो फ्रॉड ही पैदा होगा, उसमें 420 पैदा होगी, और 420 पैदा हो रही है। ये क्या हो रहा है? कल ही 420 का था, बना ही गलत थॉट से ठीक है था, ना? तो कहां से उनका फ्लरिश कोई करेगा? भी ऐसा नहीं था, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को सही रास्ता देगा, सबके सब ऐसे ही, सब एक से लेकर एंड तक सब कहते कुछ करते कुछ। जो बंदा इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहा है वो घर पे, और खुला, ऐसे नहीं कि छुपके, खुला, इट्स ऑन रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, बंदा सुअर खाता था। अब आप बोलेंगे साहब सुअर खाता था उसकी मर्जी, नहीं, इस्लाम में इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। और मैं इसलिए इस्लाम का हवाला दे रहा हूं क्योंकि उसने एक मुस्लिम मुल्क बनाया, उसने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया, उसने उर्दू नेशनल लैंग्वेज करी जो खुद नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसकी खुद की लैंग्वेज गुजराती थी, ओह, उसकी खुद की मदर टंग गुजराती थी, और बाकी बोलता था अंग्रेजी वो फर्राटे से, गुजराती भी इंग्लिश एक्सेंट। रहेंगे वैसा एक कंट्री चाहिए, और एक बिग कंट्री के दो टुकड़े करके बना हो, उस वो कहाँ से मतलब फ्यूचर में जाके उसकी तरक्की होनी थी। और उसके बाद बनाने के बाद जिस तरह के गलत काम किए, दूसरे रिलीजन्स के लिए हेट्रेड, जो भी इन्होंने किया सारा ही गंदा किया, कुछ अच्छा किया ही नहीं लोगों के लिए। मोस्ट humanity के लाइकली लिए। IMF इनको कह रहा है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स करो। ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब साधु संत की तरह